चलिए देखिए भैया, इससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे क्या वर्क क्या होता है, हमने बता दिया था कार्य क्या होता है। इसके बाद आपको बताए हैं क्या एनर्जी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ऊर्जा वह होती है जो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। यह ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। यह न तो बनाई जा सकती है, न तो बिगाड़ी जा सकती है। कहने का मतलब हो गया, न तो इसे नए रूप में लाया जा सकता है, न तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। उसी बदलने का क्या क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा। जिसे मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, ऊर्जा में सबसे पहले आपको क्या बताएंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है? देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आती है क्या? जब कोई चीज़ ऊंचाई पे रहे, ऊंचाई पे कोई चीज़ रहेगी तो वहाँ क्या आएगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है, ये जान जाइएगा, ऊंचाई आई, ऊंचाई आने के बाद कौन सी ऊर्जा आती है? तो ऊर्जा आने के लिए एक ही चीज़ ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास कोई चीज़ ऊंचाई आए, ये किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पर होता है। एक होता है ऊंचाई के लिए, एक होता है खिंचाव के लिए। खिंचाव भी होता है, खिंचाव के लिए। देखिएगा, ऊंचाई रहेगी और क्या रहेगा? खिंचाव रहेगा। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं P बराबर क्या होता है भैया? mgh। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे, वर्क में भी बताया गया था क्या? जब ऊंचाई पे कोई कार्य करें तो हाँ, वर्क के लिए भी क्या लगता है? mgh लगता है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी क्या लगेगा? mgh लगेगा। ये ऊंचाई पे कोई कार्य रहेगा तब हमारे पास क्या लगेगी? स्थितिज ऊर्जा। आप देखिएगा, हम आपसे कहें कि स्थितिज ऊर्जा, जैसे अब आपसे कह दिया जाए कार पे बैठा आदमी, कोई आदमी कार में बैठा है, कार में बैठा है, तो आपसे पूछा जाए उस पर कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, तो आप सीधे से बताएंगे भैया कि क्या अगर ऊंचाई जरा भी रहेगी। ध्यान देना, अगर हमारे पास ये कार है, ये हमारे पास क्या है? कार्य है। जब हमारे पास ये कार्य है, ये क्या है भैया? कार्य है। और यहीं कोई आदमी क्या है? बैठा है। जब यहीं कोई आदमी बैठा है तो हमें ये बताइएगा, ये जाहिर सी बात है क्या ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे बैठा है? ये देख रहे हैं, ज़मीन से कुछ भी ऊंचाई पे बैठा है। जान जाइए, जब ऊंचाई पे बैठा रहे तो क्या होगा? तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा तुरंत आएगी। ये कार अभी रुकी हुई है, ये कार स्थिर है। स्थिर होने के बाद केवल यह कार में बैठा है, तो आपसे पूछा जाएगा कार में बैठा है आदमी, केवल कार में बैठा आदमी में कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है? तो कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया? और होता है हमारे पास, जैसे हम आपसे कह दिया जाए क्या भैया, ये हो गया कार में बैठा आदमी। जैसे आपसे कह दिया जाए कोई आदमी क्या होगा? छत पे बैठा हो। छत पे बैठा आदमी, उस पर कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है? तो आप सीधे से बताएंगे छत पे वह बैठा है, ना तो इधर चल रहा है ना तो उधर है। क्या हो गया? बैठा है। जाहिर सी बात हो क्या? ज़मीन से ऊपर है। जब ज़मीन से ऊपर है तो कौन सा कार्य एनर्जी उस पर कार्य करेगी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी भैया? स्थितिज ऊर्जा। मतलब हम सीधी सी बात इतना पहचान लेंगे, अगर ऊंचाई है तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊंचाई नहीं है तो कौन सी ऊर्जा? अभी आपको बताया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पे। ऊंचाई के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है mgh। क्या होता है भैया? mgh। जैसे हम आपसे कोई कह दें कि कोई अगर क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए कि कोई 5 kg का आदमी अगर 3 मीटर ऊंचे किसी छत पे बैठा हुआ है तो उसका क्या बताइए स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो आप तुरंत बता देंगे क्या? अगर हम आपसे ऐसे कह दिया जाएगा कि 5 kg का आदमी, क्या 5 kg का कोई आदमी, मतलब मास कितना दे दिया? 5 kg। 5 kg का कोई आदमी कहाँ बैठा हुआ है? हाइट कितना दिया हुआ भैया? 5 मीटर। 5 मीटर ऊंचे छत पे बैठा हुआ है। पूछ रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? धीरे से तुरंत क्या करेंगे? हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? mgh। तुरंत इसी पे रख देंगे। क्या मास कितना दिया हुआ? 5 गुणे हमारे पास हाइट कितना दिया हुआ है? 5 ही दिया हुआ है। और देखिएगा, ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है, तो हम लगभग कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 25 25 दाम 250। 250 की क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसे लिखना चाहें तो kg पर मीटर, नहीं kg मीटर, किलोग्राम मीटर। और जी की वैल्यू क्या होती है? किलोग्राम मीटर। ये लिखना चाहें मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन भी बोल सकते हैं। क्या हो गया भैया हमारे पास? इसकी आ गई कितना? 250। ये क्या आ गया? 250 क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर ऊंचाई आ गई तो स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं।
स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। जैसे और आपको कह दिया जाएगा चेयर पे बैठा हुआ आदमी, चेयर पे अगर कोई आदमी बैठा रहेगा तो उस पर कौन सी ऊर्जा कार्य करेगी, तो आप सीधे से बता दीजिए क्या है। चेयर पे आदमी बैठा है तो क्या करेगा, कुछ ऊंचाई पे बैठा रहेगा। जब कुछ ऊंचाई पे बैठा रहेगा जाहिर सी बात है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो ऊंचाई पे डिपेंड करता है। और क्या झूला झूलता हुआ आदमी झूलेगा तब भी क्या होगा, कुछ ऊंचाई पे बैठा रहेगा। कुछ ऊंचाई पे बैठा रहेगा तो क्या कार्य करेगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए क्या, गतिज ऊर्जा। क्या भैया, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब कोई चीज़ गतिमान रहे, कोई चीज़ गतिमान रहे लेकिन उसमें हाइट न रहे तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। जैसे हम आपसे कह दिया जाए, ध्यान देना, अगर कह दिया जाए कार में चलता हुआ आदमी, कार में चलता हुआ आदमी क्या है, उसमें कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, गतिज ऊर्जा कार्य कर रही है कि स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है। आप कहेंगे सर गतिमान है, जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा कार्य करेगी। बात सही है, गतिज ऊर्जा कार्य कर रही है, लेकिन एक चीज़ और कार्य कर रही है। आदमी बैठा है तो ऊंचाई भी, तो कुछ ऊंचाई पे बैठा होगा, क्या कार्य कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा, दोनों कार्य कर रही है। तो ये हमारा नहीं होगा। आप देखे होंगे बचपन में, जैसे हम क्या होगा, ज़मीन पर चलता हुआ कोई आदमी ऐसे चलता रहेगा नॉर्मली, ज़मीन पर चलता हुआ आदमी क्या कार्य करता है, नॉर्मली चलेगा तो वो क्या होगा, हाइट नहीं रहेगी उसमें कुछ। जब हाइट नहीं रहेगी क्या होगा हमारे पास, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भैया, के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है के बराबर हाफ mv स्क्वायर। मतलब ये मास हो गया या क्या हो गया, हमारी वेलोसिटी होती है, वेग होता है, ठीक। कार में अगर आदमी चल रहा है तो उसमें दो चीज़ लगती है, गतिज ऊर्जा और क्या, स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लगता है, तो वो नहीं हो गया। और क्या हो गया, जैसे हमारे पास आप देखे होंगे बचपन में दीपावली उपावली में जो चरखा एक होता है, चरखी को जब नचाया जाता है, ऐसे चरखी को वो नचाते हैं, नचाने के बाद क्या होता है, जब वो आप उसमें लाइट क्या होता है, आग को जलाते हैं, आग को जलाने के बाद वो नाचता है, तो उस पर किसी ऊंचाई पे नाचता नहीं, जाहिर सी बात ज़मीन को पकड़ के नाचता है। वो गति तो करता है लेकिन ऊंचाई नहीं रहती है, तो क्या होता है उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, केवल काइनेटिक एनर्जी। और आप देखे होंगे जब आदमी लट्टू नचाता है, लट्टू ऐसे नचाएगा ज़मीन पर, जब नचाते हैं तो क्या होता है, वो ज़मीन पर नाचती है, तो उस पर भी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया, जिसमें क्या होगा, गतिमान तो रहे लेकिन ऊँचाई नहीं रहे, वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिएगा कभी कभी क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाती है कहीं ना कहीं। आप देखे होंगे जैसे हमारे पास क्या गाड़ी चलती हुई, क्या गाड़ी अगर आप चल रही है, कोई आदमी कार में बैठा है, कार में चलता हुआ आदमी किस पे कार्य करता है, गतिज ऊर्जा में कार्य करता है। हाँ, गतिज ऊर्जा करता है, वो गतिमान तो रहता है लेकिन एक चीज़ और लगती है, स्थितिज ऊर्जा। उसमें क्या आती है, दोनों आती है। जब दोनों आए तो उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा के बाद क्या आता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यह दोनों आती है। क्या होता है भैया, बोथ, मतलब क्या होते हैं, दोनों होते हैं। दोनों कौन कौन, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और क्या, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। जिसमें दोनों पाए जाएं तो क्या होते हैं हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है। आप ये मत कहिएगा कि इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों नहीं कार्य कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिएगा। कार्य तो करते हैं लेकिन इन दोनों के लिए एक अलग नाम दे दिएगा। क्या नाम है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हमारे पास क्या होता है, कार पे चलता हुआ आदमी, ठीक है, कार पे चलता हुआ आदमी क्या कर रहा है, गतिज यांत्रिक ऊर्जा लग रही है, क्योंकि गतिमान भी है और आदमी बैठा ही है उसमें। और क्या होता है, जैसे हमारे पास और छत पे दौड़ता हुआ आदमी, छत पे आदमी दौड़ेगा तो क्या होगा, देखना कुछ ऊंचाई है, जब ऊंचाई है तो क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा। और आदमी गतिमान है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। दोनों आई, जब दोनों आई तो क्या आ गई हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा। और देखिएगा उड़ता हुआ पतंग जब उड़ता है तो उसमें देखिएगा पतंग उड़ती रहती है, गतिमान भी रहती है, और क्या होता है हमारे पास ऊंचाई भी रहती है। जब ऊंचाई रहती है तो क्या आ गया, दोनों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। जब दोनों आती हैं तो क्या आती है हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जिसमें दोनों कार्य करें, दोनों मत लिखिएगा, दोनों को लिए एक अलग नाम दे दिया है, क्या, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, समझ में आया।
ये होता है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्या यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, P बराबर mgh होता है, क्योंकि उसमें हाइट होती है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड होती है, हमारे पास हमारी स्थितिज ऊर्जा डिपेंड होती है ऊंचाई पे, और ये किस पे डिपेंड होती है, मोशन पे, गति पे, ठीक है ना। और दोनों किस पे होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा अगर ये दोनों दे दिए, समझ जाइए क्या आ गया यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके आगे आपको बताया जाएगा क्या पावर, शक्ति क्या होता है, शक्ति के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो थैंक यू।